मेरे सबसे प्यारे बच्चे के लिए मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त संदेश लेकर आया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। बिना किसी संदेह के आपके लिए मेरा प्यार बिना शर्त, अथाह और अवर्णनीय है। आपके प्रियजनों का भी मेरे स्वर्गीय हृदय में एक विशेष स्थान है। आपको जल्द ही आपके कई अनुरोधों के उत्तर मिलेंगे और आगामी लाभ सुंदर और भरपूर दोनों होंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि चिंता न करें। आपका उद्धार और सहायता ऊपर से आती है और इस ग्रह पर या उसके बाद कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती है। हालांकि यह सच है कि कठिनाइयां और शत्रु बढ़ सकते हैं, क्योंकि आत्मिक जगत में बड़ी और शक्तिशाली ताकतें हैं जो तुम्हारे विरुद्ध आई हैं। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डरपोक न बने। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अभिभावक देवदूत आप पर नजर रख रहे हैं। मेरी शानदार उपस्थिति के सामने सभी प्रकार की हानि बेकार हो जाती है। कृपया दूसरों के प्रति आलोचना करने या उनके प्रति द्वेष रखने में जल्दबाजी न करें। आपका वास्तविक युद्ध किसी भी सांसारिक युद्ध से कहीं आगे जाता है। सच्चे बुरे लोग छाया में छुपे हुए हैं और आपको अपनी बुरी योजनाओं में फंसाने का इंतजार कर रहे हैं। गहन निराशा का एक संभावित स्रोत जो आपको भटका सकता है। मैं आपसे स्तुति के गीतों और भक्ति के कृत्यों के माध्यम से इन दुष्ट आध्यात्मिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए मेरी देवदूत सेना में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। बदले में मैं तुम्हें संयम प्रदान करूंगा, तुम्हारे मन से हर चिंता को दूर कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक चट्टान जैसा ठोस आश्वासन भर दूंगा जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। आपको दुश्मन की चालाकी और चालाकी से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ही समय में हर जगह मौजूद रहने की क्षमता नहीं है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या मैंने क्या योजना बनाई है। वह आपकी सफलता को ईर्ष्या से उबलता हुआ देख रहा है, लेकिन उसकी शक्ति और प्रभाव मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। मेरी निरंतर उपस्थिति महसूस करो। जब आप जीवन के कठोर समुद्र को पार करेंगे, तो मैं आपकी पतवार बनूंगा और हम साथ मिलकर बुरी ताकतों को हराएंगे। प्रिय, यह देखना बहुत परेशान करने वाला है कि इतने सारे लोग दुश्मन को देखते ही आतंक में डूब जाते हैं। परमेश्वर की महान शक्ति को भूल गए हैं, जो उनका भरण पोषण करता है और उनकी रक्षा करता है। जब आप हमारे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के संरक्षण में आराम करते हैं, तो अनुग्रह आपको घेर लेता है, जिससे आप नुकसान से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। कोई दबाव नहीं है, चाहे भौतिक हो या अलौकिक, आप इससे अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा और कोई तुम्हें कभी भी मेरी बाहों से दूर नहीं करेगा। डर को कभी भी अपने संकल्प को कमजोर न होने दे या अपने घुटनों को कमजोर न होने दे। सावधान रहे कि शत्रु की ताकत आपको यह विश्वास न दिला दे कि वह आपके स्वर्गीय पिता से भी अधिक महान है, भले ही वह कोशिश और साजिश करता रहे। मेरी सर्वव्यापी शक्ति और असीम प्रेम की तुलना में वह हमेशा एक निरर्थक प्रतिद्वंद्वी रहेगा। जब आप सबसे कमजोर, सबसे असुरक्षित या आशा छोड़ने की कगार पर हो, तो वह आपका पीछा कर सकता है और आप पर झपटने के मौके का इंतजार कर रहा है। यदि तुम उस समय मुझसे प्रार्थना करो, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि इस समय आपके बच्चों की भलाई आपके दिमाग में है, तो आप यह जानकर निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगा, यदि आप बस उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें मेरी देखभाल में छोड़ दें। जब तक वे मेरी प्रेमपूर्ण देखभाल और निर्देशन में हैं, वे सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, और यह एक वादा है जो मैं ईमानदारी से करता हूँ।
उनकी खुशी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी, क्योंकि मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे द्वारा चुनी गई राह पर चलते रहने के लिए चाहिए। तुम विपत्ति से कुचले नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना सुख और खुशी दूंगा। आपको बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे उपहारों का आनंद लेने का विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपके और खतरे के बीच खड़ा रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आपको सहारा दूंगा। आपको अपने परिवार और दोस्तों को बताना चाहिए कि मैं एक प्यारा पिता हूं जो उन्हें अपनी बाहों में भरना चाहता है। मैं आपके प्रति अपने स्नेह में कभी असफल नहीं हुआ हूं और अटल रहूंगा। आपका भविष्य उज्जवल है और मैं आपको उन स्थानों में प्रवेश करने के रास्ते प्रदान करूंगा जिनके बारे में आप कभी मानते थे कि वे बंद हैं। मैंने तुम्हें अपना वचन और अपना नियम दोनों दे दिया है। अब हर सुबह आप मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए ताज़ा संदेश सुन सकते हैं। अपना सिर नीचे रखें और नियमित रूप से प्रार्थना करें। सतर्क रहें, तेरा शत्रु तेरे हर कुकर्म पर दृष्टि रखते हुए सोएगा नहीं। इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझसे किए अपने वादे भूल जाओगे। हालांकि अब मैं आपको एक सफल और निडर आत्मा घोषित करता हूं जिसने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। आपका विश्वास कभी डगमगाया नहीं है और मेरी मदद करने की आपकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई है। अपना दृष्टिकोण बदले, विरोधी अब आपको अपना शिकार नहीं बना सकता। मैं आपका समर्थन करता हूं क्योंकि आप एक विजेता से भी बढ़कर हैं। जोर से और गर्व से पुष्टि करें, मैं अपने स्वर्गीय पिता के लिए एक योद्धा हूं। मैं अपने जीवन और अपने प्रियजनों के जीवन में चमत्कार करने के लिए भगवान के शक्तिशाली हाथ पर भरोसा करते हुए उस रास्ते पर साहसपूर्वक चलूंगा जो भगवान ने मेरे लिए निर्धारित किया है। उनकी देखभाल में हम हमेशा सुरक्षित, प्यार और संरक्षित महसूस करेंगे। सौभाग्य पाने के लिए आप जहां भी जाएं और जो भी करें, आपका साथ दें। मैं तुम्हें बीमारी से छुटकारा दिलाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा जो केवल मुझसे ही आ सकता है। प्रिय युवा, मैं अपने साथ अत्यंत महत्व का एक संदेश लेकर आया हूं जिसे मैं आपसे हृदयंगम करने का आग्रह करता हूं। जान ले कि आपके लिए मेरा प्यार शुद्ध, असीमित और शाश्वत है। मैं आपके साथ था और इस क्षण भी मैं आपके साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपके प्रियजनों के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में आपकी कई प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। सुंदर और अनेक लाभ क्षितिज पर है। जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, डरो मत, आपका उद्धार और सहायता ऊपर से आती है और उसे रोका नहीं जा सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस संभावना से भयभीत न हो कि कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं और दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। आप मेरे अभिभावक देवदूतों से घिरे हुए हैं और मेरी रोशन उपस्थिति आपको खतरे से बचाती है। किसी के प्रति कोई अनादर या द्वेष न रखें, क्योंकि आपकी असली लड़ाई उनसे नहीं है। आपके शत्रु आध्यात्मिक आयाम में छिपे हैं। आपको लुभाने के लिए भ्रामक तरीकों का उपयोग करना, जैसे दूतों या गुर्गों को उनकी बात मनवाने के लिए भेजना। वे लगातार युद्ध लड़ते हैं, जिससे आपको निराशा में धकेलने का खतरा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, डरो मत। आपका कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे साथ हैं और मुझ में तुम सदैव सुरक्षित महसूस करोगे। शत्रु की रणनीतियों से न डरें, बल्कि प्रार्थना और गीत में मेरी देवदूत सेना में शामिल हो। यह महत्वपूर्ण है, खासकर जब अंत समय करीब आता है। घर पर अपने प्रियजनों के साथ प्रार्थना करके अपने दिमाग और दिल को सही जगह पर रखें।
यदि आप केवल मेरी पवित्र आत्मा को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो मैं आपकी नसों को शांत कर दूंगा और आपकी चिंताओं को दूर कर दूंगा। उसे अटल आत्मविश्वास से प्रतिस्थापित करना। शत्रु, चाहे वह कितना ही चालाक क्यों न हो, आपके अंतरतम विचारों या मेरी स्वर्गीय योजनाओं को नहीं जानता। जब वह आपकी सफलता का अनुसरण करता है तो वह ईर्ष्या से हरा हो जाता है। इसके विपरीत मैं अब तुमसे कहता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप एक शक्तिशाली विजेता हैं जो मेरी रोशन रोशनी में खड़ा है। चूंकि वह पराजित हो चुका है, अब आप अपने प्रतिद्वंद्वी की दया पर निर्भर नहीं है। मेरी कृपा और शांति तुम्हारे और तुम्हारे साथ रहेगी। आप मुझ पर अपना विश्वास रखेंगे और जान लेंगे कि मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को संभाल सकता हूँ। सुरक्षा के लिए मेरे देवदूत लगातार तुम्हें घेरे रहेंगे और मैं तुम्हें अनंत आनंद, शांति और शाश्वत आनंद से भर दूंगा। कभी नहीं डरो, बहादुर बनो। मैं आपको सशक्त बनाए रखने और मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। हर समय उचित सम्मान के साथ मुझे अपने भगवान के रूप में पहचाने, क्योंकि मैं आपका पुनरुत्थान और आपका जीवन हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास है तो तू गिरकर भी उठ जाएगा। जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई मृत्यु नहीं है। यथासंभव विनम्र, नम्र, धैर्यवान और सहनशील बने। शांत रहें और किसी को भी आप पर चिल्लाने या आपको चोट पहुंचाने का कारण न दें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना।